होगा जहाँ भी इशू क्रिएट हो सकता है, या फिर वैसे भी जितना हो सके कि सबका सहूलियत के लिए फोर्स वहाँ डिप्लॉयड रहेगा। सख्त प्रशासन, असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं एसएम रज़ा इस वक्त मैं मौजूद हूँ पोपरी अनुमंडल ऑफिस के सभागार में, और आपको बता दें मुहर्रम पर्व और सावनी मेला को लेकर के अनुमंडल स्तर की एक अहम बैठक एसडीएम इश्तियाक अली अंसारी जी की क़यादत में, अध्यक्षता में, सदारत में मुनक़िद की गई है, जिसमें अनुमंडल स्तर के तमाम अफसरान और साथ ही तमाम मकामी नुमाइंदे मौजूद हैं। आइए आपको हम सीधा लिए चलते हैं और एसडीएम इश्तियाक अली अंसारी जी से बात करते हैं। साथ ही आपको बता दें यहाँ जो पोपरी थाना के इंचार्ज हैं एएसपी दीक्षा मैडम जी, उनसे भी बात करेंगे और क्या गाइडलाइन जारी किया गया है हेडक्वार्टर से, ये तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि इन पर्वों को लेकर के क्या क्या इंतजाम किया गया है, क्या जहाँ जहाँ ताज़िया मिलन वगैरह किया जाएगा, क्या वहाँ फोर्स की तैनाती की जाएंगी कि नहीं की जाएगी, और नए लाइसेंस को लेकर के क्या गाइडलाइन जारी किया गया है, ये तमाम बातें आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। बाकी हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ज़मीन से जुड़ी हुई हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आगे आ रहे हैं जो मुहर्रम के लिए, और जो श्रावण का महीना भी साथ में चल रहा है, इसमें शांति बनी रहे ताकि हमारे पोपरी अनुमंडल में, इसके लिए हमने सबके साथ बैठक की, प्रशासन का पक्ष रखा और सभी की बातें सुनी कि कहाँ पे क्या इशू आ सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं, और क्या अब तक के उनका व्यू रहा है, उनके कोई इनपुट हो जो कि हेल्प कर सके आगे इस पर्व को शांतिपूर्वक मनाने के लिए। इसके अलावा ये मैसेज दिया गया कि डीजे पे बिल्कुल बैन है, वो नहीं चलाने हैं, और लाइसेंस पूरे दिए जाएं ताकि शांतिपूर्वक मेंटेन हो सके। उसका गाइडलाइन पहला तो सबसे ये है कि शांति समिति की बैठक होती रहे ताकि जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे सामने सीधी आ जाए, ना कि उनका कोई दूसरा रूप सामने दिखाई दे। दूसरा ये कि जो भी डीजे वगैरह टाइप की इश्यूज़ हैं वो ना हो। तीसरा कि कोई अफवाहें ना उड़ें, अफवाह जितनी भी हैं कंट्रोल में रहें, पहले से ही देख ली जाए। उसके अलावा ये कि जो भी लाइसेंस हैं वो नए अवॉइड किए जाएंगे, और जो रूट्स हैं उनका वेरिफिकेशन वगैरह पूरा किया जाएगा। जहाँ जहाँ ताज़िया मिलन वगैरह होता है क्या प्रशासन की तरफ से फोर्स तैनात किया जाएगा? हाँ, डेफिनेटली जितना भी जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगा, जहाँ भी इशू क्रिएट हो सकता है, या फिर वैसे भी जितना हो सके कि सबका सहूलियत के लिए फोर्स वहाँ डिप्लॉयड रहेगा। ऐसे मौके का फ़ायदा उठा करके जो सामाजिक अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही मैसेज है कि इससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन उन्हें नहीं देखने को मिलेगा अगर ऐसा कुछ भी उन्होंने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है, सौहार्द को ख़राब करने की कोशिश की। अगर फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं तो एक्शन भी पूरी तरह से लिया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के आलोक में आज अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई। इसमें आने वाले मुहर्रम त्यौहार और श्रावणी पर्व के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए, सभी थाना प्रभारी, सीओ, वीडियो भी उपस्थित हुए, जिसमें विस्तार से चर्चा किया गया कि कहाँ पर हम लोग क्या करना है, कैसे शांति व्यवस्था और अच्छे ढंग से कायम रह सके, ताकि अच्छे ढंग से फेस्टिवल को मनाया जा सके। जहाँ जहाँ पर्व मनाया जाता है, यानी कि ताज़िया मिलन वगैरह किया जाता है, वहाँ किस तरह की तैयारियाँ की जाएंगी? हम लोग पुख्ता व्यवस्था कर रहे हैं। हर एक जगह पर हम लोग मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स देंगे। इसके लिए हम लोग प्रतिवेदन भी बनाकर भेज रहे हैं, जिला अधिकारी महोदय के संज्ञान में भेज रहे हैं, और 100% जगह पर पुलिस डिप्यूटेशन किया जाएगा। नए लाइसेंस बनाने के लिए क्या गाइडलाइन? अभी अनुरोध है कि जो पूर्व के लाइसेंस पर ही चलना है, यदि अति आवश्यक हुआ तो हम लोग फील्ड वेरिफिकेशन कर तब नए लाइसेंस देने पर विचार करेंगे। असामाजिक तत्व वगैरह को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल? सख्त प्रशासन, असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी असामाजिक काम करेंगे उनको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपके अपने ही शहर पोपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मनपसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हां, बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, होम क्रेडिट, पेनलैब, DMI कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। तो आज ही आए, मौका न गवाएं और अपने मनपसंद का मोबाइल ले जाएं, मनपसंद का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाएं।